चलिए नेक्स्ट लेसन में हम लोग आते हैं 8वां लेसन। इस 8वां लेसन में हम लोग को पढ़ना है मानव स्वास्थ्य और रोग। इस चैप्टर में स्वास्थ्य रिलेटेड पढ़ाई करना है। रोग जो भी हम लोगों को लगभग रोग होता है उन सारे रोग के बारे में इस लेसन में पढ़ाई कर लेना है। समझ रहे हैं ना। चलिए कर रहे हैं आगे कि स्वास्थ्य क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जाने कि स्वास्थ्य है क्या। तो स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं तो वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार अगर हैं तभी आप मतलब स्वस्थ नहीं है। आप पूर्ण रूप से यानी कि स्वास्थ्य का मतलब यह हो गया कि आपका हेल्थ जो है वो कैसा है, हर तरह से बेहतर हो। सामाजिक तौर, ठीक है, शारीरिक, भावनात्मक, समझ रहे हैं, ये सारा मतलब कि सबके हिसाब से आपका बेहतर हो। यानी कि आपको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, उसके साथ साथ आपका शारीरिक ठीक ठाक हो। सामाजिक मतलब आप समाज में बोल चाल व्यवहार आपका समाज में बेहतर होना चाहिए। अगर समाज में आप सब बेहतर है, आपका सब चीज ठीक है, लेकिन समाज में बोलने बतियाने नहीं आ रहा है, आप समाज में आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तो आपका स्वास्थ्य खराब है। समझ रहे हैं। स्वास्थ्य खराब सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि हमें अगर कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो या कोई रोग हो तभी हमारा हेल्थ क्या है, खराब है। हेल्थ खराब का मतलब ये भी हो जाता है कि आप अगर पूर्ण रूप से सही ढंग से किसी के साथ अच्छा बर्ताव या व्यवहार अगर नहीं करते हैं तब भी आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। समझ गए। तो स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ। इसके अनुसार हम लोग देखें किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक, सोचने समझने की क्षमता भी बेहतर हो, ठीक है, दिमागी हालत तो वो ठीक है। मान लिया जाए कि एक पागल इंसान, तो हम जान गए कि ये पागल है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान भी है और मानसिक का सही प्रयोग नहीं भी करता है वो भी स्वास्थ्य उसका गड़बड़ है। समझ रहे हैं। शारीरिक, शरीर से तो हम जान ही रहे हैं, यानी शरीर के हर एक अंगों में, रचनाओं में कोई फॉल्ट ना हो। और सामाजिक यानी समाज में एक अच्छा व्यवहार हो आपका। समझ रहे हैं। सबसे अच्छे ढंग से आप व्यवहार करते हो वह आपका तब स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य होगा। अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ये हम लोगों का स्वास्थ्य की परिभाषा है। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, स्वास्थ्य की परिभाषा दे, तो यही आंसर लिखना था। ठीक है। फाइनल एग्जाम में 2024 के 12th के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है। अब याद रखें। नेक्स्ट का है स्वास्थ्य का अर्थ। तो स्वास्थ्य शब्द स्वस्थ से बना है। स्वास्थ्य शब्द स्वस्थ से बना है। स्वास्थ्य का मतलब ये स्वस्थ, हम अपने आप को स्वस्थ रहे। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब तक हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक ठीक ना हो। ये तीनों अगर रहेगा बेहतर तभी हम स्वस्थ है ना होंगे। तो दिक्कत आगे करा। जो व्यक्ति स्वस्थ होने का गुण यानी उसके अंदर स्वस्थ होने का गुण में वही चीज मानसिक, शारीरिक और सामाजिक होने का ये गुण या विशेषता होता है। नेक्स्ट का है स्वस्थ शब्द स्व प्लस स्थ से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है, देखेंगे यहां अर्थ निकालेंगे। स्वयं में स्थित यानी स्वयं में स्थिरता हो। जैसे मानसिक का जो है मानसिक संतुलन वो बनाए रखें, आप बैलेंस बनाए रखें, किससे कैसा व्यवहार करना है। तो वही कह रहा है कि जब हम स्वयं को स्थित करते हो, स्थिर हो, समझ रहे ना, तो वही इसका अर्थ होता है। क्लियर। हम स्वयं में स्थित हो।
हर तरह से, समाज में बात व्यवहार से भी ऐसी तो जज्बाती ना हो, समझ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज। आगे कह रहा है अच्छा स्वास्थ्य क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य है क्या। तो अच्छा स्वास्थ्य का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी है। जैसे अगर बात करते हैं कि बहुत सारे शरीर से मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मानसिक से मेहनत करते हैं, दिमाग से वर्क करते हैं। जैसे एक मजदूर जो होता है वह क्या करता है, शरीर से मेहनत करता है, तो वह शरीर के रचनाओं से बेहतर स्वस्थ उसका अच्छा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक तौर से, जैसे कार्यालय वगैरह ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं, उनका माइंडली पावर जो होता है वह बेहतर और स्वस्थ होता है। समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एक कोयले के खदान में काम करने वाला मजदूर के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ज्यादा शारीरिक मेहनत करना, और शारीरिक मेहनत करेगा तो उसके शरीर के हर एक रचनाओं में, हर एक अंगों में मजबूती रहेगा, समझ रहे हैं, बेहतर रहेगा। हाँ, फिर कह रहा है एक दफ्तर या कार्यालय यानी ऑफिस में कार्यालय जाने वाले व्यक्ति के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है दिमाग की चुस्ती, दिमाग उसका क्या हो, चुस्त हो, बेहतर हो, अच्छा सोच रखता हो और अच्छे से दिमागी हालत से वो क्या है, कार्य करता है। बहुत सारे ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति हैं कि दिमागी से ही ज्यादातर का, अब हम लोग एक शिक्षक ही ले लेते हैं तो ज्यादातर के माइंडली यूज करते हैं, और एक बालू या गिट्टी वगैरह ढोने वाला होता है वो माइंडली का उतना प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन शरीर का बहुत कड़ी मेहनत कर देगा। जिस तरह कड़ी मेहनत हम लोग दिमाग से करते हैं, उसी तरह कड़ी मेहनत वह दिमाग से ना करके शरीर से करेगा। तो शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है और हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है। तो वही करा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्वास्थ्य चाहिए। नेक्स्ट करा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, उसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, पूरा शरीर, मानसिक, ठीक है, और सामाजिक संपन्नता हो, ठीक है, यानी मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारी या पीड़ा का ना होना। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बीमारी अगर कोई हो गया या पीड़ा हो गया, समझ रहे हैं, तो ही ये स्वास्थ्य इसका गड़बड़ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा ठीक है तो पीड़ा या कोई रोग आ जाएगा तो वो तो हम कहेंगे कि स्वास्थ्य हमारा बेहतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पीड़ा वगैरह ना है, सब बेहतर है, लेकिन अगर सामाजिक तौर से बेहतर आप नहीं है, शारीरिक तौर तो छोड़िए, सामाजिक तौर से व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, तब भी आपका स्वास्थ्य खराब है, समझ रहे हैं। तो ये आपका स्वास्थ्य के बारे में था। स्वास्थ्य वाला ये आप डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा।